न्यूज पर न्यूज 2025 स्पेशल में आप सबका स्वागत है। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं बहुचर्चित कंपनी जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर से। जेएसडब्ल्यू ग्रुप का हिस्सा है। 2006 में ये कंपनी बनी थी और पोर्ट टर्मिनल डेवलप करने और ऑपरेट करने वाली ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के CFO ललित सिंघवी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर ने जोधपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। सी इंस्टीट्यूट के मेंबर भी हैं और जनवरी 2015 से कंपनी के साथ है, यानी कि लगभग 10 साल का समय आप कंपनी को दे चुके हैं। आइए, बहुत सारी एक्शन इस स्पेस में हो रही है, उसी पर सिंघवी साहब से राय ली जाए। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले आपको, आपकी पूरी टीम को सर नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछला साल तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के लिए बहुत ही गजब का रहा। आपकी लिस्टिंग के बाद बड़ा एक्शन स्टॉक में भी दिखा। आपने इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ भी बढ़िया कमाई है, नतीजे भी दमदार रहे। हम उम्मीद करते हैं कि सर अगला साल इससे और बेहतर साबित हो आपकी कंपनी के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार अनिल जी, यहाँ पे आमंत्रण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर अभी अभी बात चल रही थी आपके आने के पहले कि जो महाराष्ट्र सरकार एक बड़ा पोर्ट बनाने जा रही है, वाधवन पोर्ट, शायद मेरे ख्याल से 65-70 हज़ार करोड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट रखा है। शायद वहाँ पर आपकी भी कुछ योजनाएं हैं। जरा ये समझाएं कि उस पोर्ट के बारे में क्या, किस तरह की योजनाएं, कब कुछ ये क्या, कब तक ये होने वाला है? ये वाधवन पोर्ट जो है ये गवर्नमेंट का 13 मेजर पोर्ट है। अभी तक जैसे 12 मेजर पोर्ट है इंडिया में, तो ये पहला पोर्ट काफी सालों के बाद में गवर्नमेंट वहां पे बनाने जा रही है। ये 75,000 करोड़ के आसपास का उसकी लागत है, पर इसके अंदर मतलब इसमें टाइम लगना है क्योंकि बहुत बड़ा पोर्ट है ये, तो इसमें 6-7 साल का मिनिमम टाइम लगेगा और उसके बाद में ये आएगा। और गवर्नमेंट की वैसे भी अभी लैंडलॉर्ड मॉडल पे काम करने का है, तो प्राइवेट लोगों को बुलाएगी वहां पे, तो वहां पे वो टर्मिनल्स जो है वो प्राइवेट को बिडिंग बेसिस पे देगी। पर हम लोग वहां पे प्राइवेट बिडिंग में तो जाएंगे जिस समय वो आएगा, बट उसमें टाइम लगना है। तो हम लोगों ने एक मुरबे करके वहीं पे 50 किलोमीटर की दूरी पे एक नई लोकेशन है, वहां पे हम प्राइवेट पोर्ट बनाने जा रहे हैं। वो जेएसडब्ल्यू को अभी एलओआई महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया है, वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। तो वहां पे हम ये चूंकि ये प्राइवेट पोर्ट है, इन्वेस्टमेंट भी उनके सामने काफी कम इन्वेस्टमेंट में हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो ये मल्टी कार्गो पोर्ट हमारा बन जाएगा, जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 3 से 4 साल के अंदर वो पूरा पोर्ट तैयार होके आ जाएगा। तो ये महाराष्ट्र के लिए काफी अच्छा, जैसे जेएनपीटी में काफी कंजेशन वगैरह है, तो ये यहाँ पे इमीडिएटली ये पोर्ट की सुविधा मिलेगी। और चूंकि ये प्राइवेट पोर्ट होगा तो वहाँ रेवेन्यू शेयरिंग और रॉयल्टी जैसी चीजों का वो नहीं लगेगा, तो उसकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस भी काफी कम रहेगी। तो हम लोगों को काफी शिपिंग लाइन से काफी कुछ इंटरेस्ट आ रहा है उस पोर्ट में भागीदारी करने का। तो हम लोग जैसे भी होगा जो कंटेनर कार्गो है उसके अंदर किसी शिपिंग लाइन को साथ में लेंगे और हम लोग वहां पे लिक्विड और बल्क का कारोबार भी करेंगे। तो बड़े प्लान्स आपके भी हैं वहाँ पर वाधवन पोर्ट के आसपास। ये बताएं सर, 2025 को लेकर, वैसे तो कंपनियों के लिए कैलेंडर ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अप्रैल से लेके मार्च तक का, लेकिन फिर भी साइकोलॉजिकली एक कैलेंडर ईयर की भी बड़ी खासियत है। फाइनेंशियल ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बताएं सर, 2025 में कंपनी के क्या टारगेट्स हैं, किस तरह के आप प्लान्स लेकर चल रहे हैं 2025 के लिए? देखिए अनिल जी, ये एक इंफ्रा कंपनी है, तो इंफ्रा कंपनी में प्रोजेक्ट की पाइपलाइन, ग्रोथ पाइपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी अभी 63% यूटिलाइजेशन पे हैं, तो हम लोगों को अभी नए कैपेसिटी और क्रिएट करनी है। तो हम लोग उसी का तरफ हमारा प्रयास रह रहा है कि हम कैसे कैपेसिटी को और बढ़ाएं। चाहे हम ग्रीन फील्ड पोर्ट से करें, चाहे हम ब्राउन फील्ड कैपेसिटी क्रिएट करें, या कोई मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिल रही है लेने की, तो वो भी हमारा प्रयास रहेगा। तो हम लोग 63% से 75-80% तक हम कैपेसिटी अगले कुछ सालों में कर लेंगे। तो हमारे को नई कैपेसिटी क्रिएट करनी है। उसके लिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया है कि हम लोग 170 मिलियन टन जो अभी कैपेसिटी है ऑपरेटिंग, उसको हम 400 मिलियन पे ले जाएंगे अगले 5-6 सालों में। तो हर साल कुछ न कुछ कैपेसिटी एडिशंस उसके तहत हमारे को मिलता रहेगा और उससे हमारी ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहेगी। तो हमारा प्रयास यही है कि हम लोग जो हमारे अभी प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं उनको टाइमली एग्जीक्यूट करें, और कोई नई अपॉर्चुनिटी है, जैसे लॉजिस्टिक सेक्टर्स की बात करें तो हम लोग उसमें भी एक नया फोरे हमने अभी जस्ट ऐड किया है, नवकार का एक्विजिशन हुआ। वैसे ही हम और कंपनियां देख रहे हैं, कुछ कंपनियां हम लोग एज इट इज अवेलेबल है उसको एक्वायर करने की कोशिश करेंगे, कुछ हम लोग खुद की बनाएंगे।
कुछ गवर्नमेंट की गति शक्ति प्रोग्राम है, उसके तहत हम लोग लीज पे लैंड और रेलवे लाइन लेके हम लोग उसको जल्दी से चालू करने की प्रयास करेंगे, और कुछ हम टाई अप्स भी कर सकते हैं। तो हम लोग एक बहुत बड़ा नेटवर्क लॉजिस्टिक में भी बनाने का प्लान है, जो इसी साल से हमारा चालू होगा। और वो आगे चल के हम ये देख रहे हैं कि वो नेटवर्क एक ऑल्टरनेट टू जो अभी अपना डोमिनेंट प्लेयर है सेक्टर में, उसके जैसा एक ऑल्टरनेट क्रिएट कर पाए। उसमें कुछ टाइम लगेगा, बट हमारा प्रयास है कि हम उस तरफ आगे बढ़ें। तो आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, नौकार का आपने एक्विजिशन किया ही है, लेकिन जो आप एक्विजिशन की प्लान कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक ग्रोथ का प्लान कर रहे हैं, एक तरफ ग्रोथ आपकी ऑर्गेनिक तो आई है, आप हर साल कैपेसिटी बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं 5 से 6 साल में, लेकिन जो नई कंपनियां एक्वायर करना चाहते हैं वो किस स्पेस की होगी? वो लॉजिस्टिक सेक्टर्स में है, जैसे नवकार है, वैसी कंपनियां और है जो लोग नहीं चला पाए, आगे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं कर पाया। हमारे पास में स्ट्रेंथ है कि ग्रुप का काफी कुछ कारोबार ऑलरेडी उपलब्ध है। वो कारोबार हमारे को मिनिमम रिटर्न देता है, उसके ऊपर हम टॉप अप करते हैं थर्ड पार्टी के कारोबार से। तो इस तरह से हम लोग उन कंपनियों को देख रहे हैं। वो जैसे ही हमारी मतलब कंपटीशन स्टेज पे आएगी, जब हम बताएंगे, तो उस टाइप से उनको देख रहे हैं। प्लस हम नई भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट के गति शक्ति प्रोग्राम में हम लोगों ने अभी चेन्नई के पास में एक ऑलरेडी हमने बिड जीती है। उस टाइप से और भी हम लोग अच्छे लोकेशंस देख रहे हैं, जहां पे हम ये नेटवर्क क्रिएट कर पाए। ये सारे के सारे प्लान है 2025 के लिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की तरफ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से अपने प्लान्स के बारे में हमारे दर्शकों को दी जानकारी। ललित सिंह साहब, शुक्रिया आपका, और एक बार फिर से आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाजार स्टेबल